Hello guys, welcome back in channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about a important topic of you saw here that characteristics of an ideal financial statement, यानी एक आदर्श वित्तीय विवरण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। यानी एक आदर्श किसे कहेंगे जिसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो, व्यापार के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, व्यापारी के लिए अच्छा हो, ऑडिटर के लिए अच्छा हो, सभी के लिए अच्छा हो, उसको हम क्या कहेंगे? आदर्श कहेंगे। और यहाँ पर आदर्श वित्तीय विवरण आप बहुत अच्छे से जानते हो, दो शब्दों से मिलकर के बना है, वित्तीय प्लस विवरण। वित्तीय का मतलब वही फाइनेंशियल और विवरण का मतलब स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों कौन कौन से उसमें गुण होने चाहिए, आइए बिल्कुल एक सेकंड भी खराब ना किए हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहला है हमारा कंप्लीटनेस ऑफ स्टेटमेंट, यानी विवरण की पूर्णता, यानी विवरण ऐसा हो जिससे हमें इनकम के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, लॉसेस के बारे में, ठीक है, और जो हमारी कैपिटल है उससे संबंधित और कैश से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित और जितने भी हमने लोन्स एंड एडवांस ले रखे हैं उनसे संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन मिले। ओके, तो इसी के लिए हम कहेंगे कंप्लीटनेस ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कॉन्सियसनेस ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या होता है? कॉन्सियसनेस का मतलब होता है छोटे रूप में। ऐसा ना हो विवरण 4 पन्ने का हो, है जिसके लिए देखना हो, उसके पास टाइम कम हो तो पता चले कि वो रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहा है। तो जो विवरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए और इतना भी छोटा नहीं कि हर टॉपिक क्लियर ना हो। ओके, यानी ऐसा होना चाहिए कि जिससे छोटा भी रहे और पूरी जानकारी मिलती भी रहे। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्टनेस। इसको कहते हैं कि शीघ्र तैयार होने वाला, ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो जल्द तैयार होने वाला हो। ये नहीं कि बहुत सारा टाइम इसमें लग जाए तो पता चले कि बिजनेस का महत्व ही कुछ और हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्टनेस के लिए आप तीसरी हेडिंग में, तो ये कंप्लीटनेस, कॉन्सियसनेस, प्रॉम्प्टनेस, ये तीन तो आपको नेस सबसे पहले तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है एमफुल। जो हमारा वित्तीय विवरण होना चाहिए वो तभी हम आदर्श कहेंगे जब उसमें कोई ना कोई हमारा उद्देश्य छुपा हुआ हो और जो छुपा हुआ उद्देश्य है वो पूरा भी हो रहा हो, ठीक है। जैसे हमें असेट्स के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो इस स्टेटमेंट से ही हमें मिल जानी चाहिए कि कितनी जो असेट्स हैं उनमें हमारा पैसा गया है और वो कितनी मात्रा में आई हैं। ओके, नेक्स्ट है अट्रैक्टिव, आकर्षक होना। आकर्षक होने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं उसका चेहरा बहुत सुंदर हो, गोरा सा हो, बढ़िया हो। अट्रैक्टिवनेस का मतलब है कि उसमें जो भी पॉइंट्स हों वो एकदम क्लियर हों। ओके, वो ऐसे पॉइंट्स यूज़ किए हुए हों जो हर व्यक्ति के समझ में आ जाएं, तभी तो हम उसको आकर्षक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरेबल। इसको हम कहते हैं तुलनात्मक। कंपैरेटिव भी यहाँ लिख सकते थे, कंपैरेबल लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा शब्द है कंपैरेबल। कंपैरेबल का मतलब होता है एक दूसरे से कंपेयर कर सकें, यानी लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकें, उससे 4 वर्षों पूर्व कंपेयर कर सकें और इस साल कंपेयर कर, मतलब इस साल की आने वाले जो टाइम है उसमें भी हम अनुमान लगा सकें, तो इट शुड बी कंपैरेबल। ओके, नेक्स्ट इज सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी का मतलब होता है सरलता होना चाहिए। नो नीड ऑफ मोर नॉलेज फॉर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत पड़ रही, पता चल रहा है कि जो तैयार करना है वो सबसे पहले पढ़ के आए इसके बाद इसे तैयार करें, इतना टाइम कैसे होता है। सो फर्दर वी कैन से दैट इट शुड बी सिंपलिसिटी। ओके, सरलता होना चाहिए, इसमें सरल होना चाहिए, शुड बी सिंपल। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्यूरेसी, शुद्ध होना, शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो रिजल्ट उससे प्राप्त हो रहे हैं वो बिल्कुल कैसे हों? एक्यूरेट हों, ठीक है। बाय विच वी कैन एक्सेप्ट इट एंड वी कैन बिलीव ऑन आवर स्टेटमेंट, सो इट शुड बी एक्यूरेट। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स होता है कि व्यापार अगर छोटा है तो छोटा बन जाएगा, बड़ा है तो थोड़ा बड़ा बन जाए, यानी उसमें कुछ और चीज़ें शामिल करना चाहें तो वो भी उसमें एडजस्ट हो जाएं। इट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोचदार, हिंदी में कहते हैं लोचदार, जितना चाहो बढ़ा लो, जितना चाहें से घटा लो। इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सही जो एप्रोप्रिएट शब्द है वो हमारा कौन सा कहलाएगा? इलास्टिसिटी। ओके, और इससे पहले हमने इलास्टिसिटी आप डिमांड पढ़ा होगा, मांग का घटना बढ़ना। ओके, नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर द बिजनेस। और ये ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस के लिए कैसा हो? यूजफुल हो, पता चले कि उसका यूज़ कहीं पर हो ही ना, हम कहीं प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, हम उससे कोई परिणाम ही निकल पा रहे हैं, ठीक है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए बनवा के एक तरफ रख दिया। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स का क्या फ़ायदा है हमारे कॉमर्स में?
ओके, पहली बात तो जितने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको यही पता होना चाहिए कि कॉमर्स है क्या। ओके, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीकॉम एमकॉम तक बच्चे कर जाते हैं, बीबीए कर जाते हैं, एमबीए कर जाते हैं, उन्हें यही पता नहीं होता कि कॉमर्स क्या है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट का। क्यों? क्योंकि बुक्स में कहीं मिलता नहीं और कोई टीचर भी इसके लिए सही से बता नहीं पाता। फिर और जब कहीं पर आप जाते हो सही जगह पे, कॉमर्स के बारे में अगर पूछता है तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने बना दी है कि कॉमर्स क्या है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर सभी व्यवसायों में प्रयोग करने के लिए आपको कॉमर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और इनको एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, जिससे अगर कोई हेडिंग समझ में नहीं आई हो तो आप उसको समझ लीजिएगा। कंप्लीटनेस ऑफ स्टेटमेंट, कंसिस्टेंस ऑफ स्टेटमेंट, प्रॉम्प्टनेस ऑफ स्टेटमेंट, एमफुल, अट्रैक्टिव, कंपैरेबल, सिंपलिसिटी, एक्यूरेसी, इलास्टिसिटी, यूजफुल फॉर द बिजनेस। तो ये हमारे क्या हेडिंग्स थे, 10 थे, मैंने 10 लिख दिए और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे ये। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। नया चैनल है, थोड़ी हेल्प आपके भी द्वारा अगर हो जाएगी तो बहुत जल्द आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो हम भी देने का प्रयास करेंगे। तो मोटिवेट हमें भी करते रहिएगा और आप भी होते रहिएगा, क्योंकि कहीं पर भी कदम रोकने नहीं हैं जब तक मंजिल मिल ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।